हेलो दोस्तों, हम आज फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए संज्ञा का एक बेहतरीन टॉपिक जिसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और यह यूपी के लिए अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम द्रव्यवाचक संज्ञा को बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस वेलकम टू टीचिंग एडिक्शन। चलते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा से ऐसे द्रव्य का बोध या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं या माप सकते तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ गिना नहीं जा सकता है। क्या क्या होता है? गिना नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम गिन नहीं पा रहे हैं यानी वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कोई ऐसा पदार्थ है जिसको हम क्या है केवल माप सकते हैं या तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं और तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं और तौल सकते हैं। ठीक है, परंतु गिन नहीं सकते हैं। ऐसे में कैसे आते हैं? जैसे खाद्य पदार्थों में आता है। खाद्य पदार्थों में कई चीज़ ऐसे आते हैं। फिर वैसे ही वस्त्रों को होता है। फिर आभूषणों में, फिर खनिज पदार्थों में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं, परिभाषा 2 में देखेंगे। इसको और डेप्थ में समझने के लिए क्या करेंगे? जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल या पदार्थ, धातु, अधातु इत्यादि का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, स्वर्ण, पीतल, चांदी, तेल, घी, पानी, दूध इत्यादि। इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट किया जाता है। अब इनको क्यों द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं? यानी इनको क्या है, हमेशा क्या किया जाता है? जैसे लोहा है, लोहा को कभी गिना नहीं जाता। लोहा को क्या किया जाता है? सिर्फ तौला जाता है, 1 किलो, आधा किलो। वहीं सोना है, इसको ग्राम में तौलते हैं। पीतल को, इसको भी ग्राम में तौलते हैं। चांदी हम ग्राम में खरीदते ही हैं। तेल को हम लीटर में करते हैं। ऐसा तो नहीं कहते हैं 1 लीटर, 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, ऐसा नहीं ना। हम क्या करते हैं? 1 लीटर तेल, 2 लीटर तेल, 4 लीटर तेल, ऐसे बोलते हैं। घी की बात करते हैं, 1 किलो घी, 2 किलो घी, है ना। फिर पानी भी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर होता है। एक नहीं होता है, 1 पानी, 2 पानी नहीं होता है। यहाँ पे दूध की बात करते हैं, तो दूध भी क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो खनिज पदार्थ क्या होते हैं? अक्सर हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा ही होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आभूषण। आभूषणों को क्या किया जाता है? जब इसको हम क्या कहते हैं? आभूषण गिना नहीं जाता, आभूषणों को तौला जाता है। ठीक है, वस्त्रों में भी अगर जो धागा है या ऊन है या जो रुई है, उनको क्या किया जाता है? तौला जाता है। खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए घी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, इन सब को खाया तो जाता है, पर क्या होता है? ये जो है इनको जो है गिना नहीं जा सकता, इनको तौला जाता है। जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे दही है, छाछ है, मिट्टी है, सब्जी है, फल है, अन्न है, चीनी है, आटा, चूना, गेहूँ, सरसों, गुड़, प्लास्टिक इत्यादि। इन सभी को अग्रणीय जो है संज्ञाएं हैं। और इनमें क्या होता है? यह एक चीज़ और नोट करने लायक है। नोट क्या करना है इसमें? यह सारी की सारी जो हैं एक वचन होती हैं। क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं? एक वचन होती हैं। क्या होती हैं? एक वचन होती है। यानी इसमें जैसे बालकों ऐसा नहीं बोलते, है ना। इसमें क्या होता है? यानी सोना सोने नहीं बोलते हैं। सोना चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, सोना तो सोना ही रहेगा। ठीक है, तो इन सब के बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आगे हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिनमें क्या होता है? जिन संज्ञा पदों से वस्तुओं, प्राणियों,
के समूह का बोध होता है। या तो वो वस्तुओं का समूह हो, या तो वो प्राणियों का समूह हो, या तो वो जानवरों का समूह हो, है ना। 3 कंडीशन होती हैं इसमें, ठीक है। या तो वो वस्तुओं का समूह होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह और जानवरों का समूह। समूहवाचक मतलब यही होता है, ठीक है। तो उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे होता है व्यक्ति समूह में परिवार कहते हैं ना, मेरा परिवार, तो हम समूहवाचक संज्ञा यूज करें। संघ, जैसे संघ, आयोग, ठीक है। कक्षा, कक्षा में क्या होता है, केवल एक विद्यार्थी नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। सेना, सेना आर्मी, आर्मी में बहुत सारी मतलब बहुत सारे जो है आर्मी रहती है। पुलिस में भी केवल एक पुलिस से पुलिस नहीं बनता है। और फिर दल और सभा, इन सभी में क्या होता है, व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में होते हैं, एक वचन नहीं होता है इनके अंदर। और वस्तुओं के समूह में क्या होता है, गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, दर्जन, गुरुश, ये सभी क्या होते हैं, वस्तुओं के समूह होते हैं। वहीं जानवरों का है तो जानवरों का झुंड, जानवरों की टोली, तो ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी इसी कड़ी में और आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।